हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज़ में। इसमें हम पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी, एलटी ग्रेड इन सारे एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के एक स्पेशल कवरेज टॉपिक वाइज लेके आए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आरपीएससी और स्टेट जो भी एग्ज़ाम होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड और बायोलॉजी के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ये सारा का सारा संग्रह उन्हीं का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के 50 क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन 1809 से 1882 तक। नेक्स्ट, कार्टव्हील स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय। कार्टव्हील स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? कोई सेल में ऑर्गेनेल जैसे कार्टव्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स होता है सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्लाउड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं ओवम पर, और ये स्पेशल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन इज। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन, वुमेन्स में फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है वो कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज चूज द ऑड वन। निम्न में से क्या सेलेक्ट करना है? हमें ऑड सेलेक्ट करना है। मैक्रोपाइलर, न्यूक्लियस, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक एंड पोलन ग्रेन। मैक्रोपाइलर, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियोसैक, दीज थ्री पार्ट, ये किसके पार्ट हैं? ये हैं आपके मेगास्पोरेंजियम के पार्ट। लेकिन ये पोलन ग्रेन क्या होता है? ये मेल गैमेटोफाइट होता है, बाकी के तीनों फीमेल पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्फिंगोलिपिड इज। वो स्ट्रक्चर जो स्फिंगोलिपिड से मिलकर बना होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? माइलिन सेल्थ। कौन सा स्ट्रक्चर है? माइलिन सेल्थ। क्वेश्चन नंबर 7, द सेल सीक्रेटिंग हिस्टेमाइन। कौन से सेल हिस्टेमाइन सीक्रेट करते हैं? तो वो सेल होते हैं मस्ट सेल। कौन से सेल हिस्टेमाइन सीक्रेट करते हैं? मस्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 8, द एडिएबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। द एडिएबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। मैंगो का एडिएबल पार्ट कौन सा होता है? फ्लैशी मीजोकार्प। थैलेमस किसका होता है? एप्पल का। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन। द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया में राइबोसोम का कितना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पाया जाता है? तो ये होता है 70s। बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है? प्रोकैरियोटिक से। अगर यूकैरियोटिक में पूछा गया होता है तो कितना होता है? 80s। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पेपस इज फाउंड इन कंपोजिटे। पेपस जो होता है कंपोजिटे फैमिली में फाउंड होता है, कैसा मिलता है? तो वो होता है एयर डिस्पर्जल। एंटोमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट, हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर, एनिमोफिली का मतलब होता है विंड के द्वारा पॉलिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 11, हेवर्जियन कैनाल इज ए साइलेंट फीचर ऑफ। हेवर्जियन कैनाल किसका फीचर है? ये केवल मैमल्स का फीचर है, बोन ऑफ ओनली मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द साइट ऑफ ओव्यूल। द साइट ऑफ ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड। तो ओव्यूल की वो साइड जिससे फ्यूनिकल अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं उसे? हाइलम। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज कॉल्ड एज ट्रिपल वैक्सीन। किसको ट्रिपल वैक्सीन बोला जाता है? तो ये बोला जाता है डीपीटी को। डीपीटी मीन डायपिथीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटेनस। ये क्या होता है? ट्रिपल वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 14, सर्टोली सेल आर फाउंड इन। सर्टोली सेल कहाँ मिलते हैं? सर्टोली सेल मिलते हैं आपके टेस्टिस में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 से डॉट प्रोग्राम, डॉट्स प्रोग्राम कंसर्न विद। डॉट प्रोग्राम का कंसर्न किससे होता है? तो डॉट प्रोग्राम किसके लिए चला गया था? इरेडिकेशन ऑफ टीबी। टीबी को जड़ से जड़मूल ख़त्म करने के लिए क्या प्रोग्राम चलाया गया था? डॉट्स। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, यानी कि शॉर्ट कोर्स। किसके द्वारा चलाया गया था? WHO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, द टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग इज। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है ह्यूमन में? 500 मिलीलीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 450 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एम्ब्रियो सैक ऑफ पाइनस इज, पाइनस का एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड पाइनस का एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन नंबर 18, इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिटरमाइंड बाय, ह्यूमन में सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सेज व्हेन पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द इंट्रीगुमेंट, जब पोलन ट्यूब इंट्रीगुमेंट के थ्रू क्या करती है? एंटर करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मीजोगैमी। पोरोगैमी कब बोलते हैं? जब माइक्रोपाइलर के थ्रू एंटर करे तो उसे क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। मीजोगैमी इंट्रीगुमेंट के थ्रू। सीडोगैमी जब फॉल्स फ्यूजन हो जाए। चलेजोगैमी चलेजल साइड से जब एंटर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फर्टिलाइजन इज, फर्टिलाइजन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। फर्टिलाइजन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवम। फर्टिलाइजन कहाँ प्रेजेंट होती है? फर्टिलाइजन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओवम। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, कौन सा ओव्यूल ओवरी के द्वारा कवर नहीं होता है? तो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। कौन से होते हैं? नेक्ड होते हैं, ये कवर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 22, साइलेंट फीचर ऑफ बाइल जूस इज, बाइल जूस का साइलेंट फीचर क्या होता है? तो बाइल जूस का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है डाइजेशन ऑफ फैट, और ये स्पेशल फीचर है, ये विदाउट एंजाइम होता है। डाइजेशन ऑफ फैट तो करता है, एमेस्कुलेशन ऑफ फैट करता है, बट ये क्या करता है? विदाउट एंजाइम है, तो ये इसका साइलेंट फीचर है। पोडोसाइट सेल आर फाउंड इन, पोडोसाइट सेल कहाँ मिलते हैं? तो पोडोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं किसमें? किडनी में। नेक्स्ट, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज फाउंड इन, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? PON, पॉन्स रीजन में, किसके? मेडुला रीजन में। नेक्स्ट, स्टीट, स्टीट क्या? स्टील इंक्लूड, स्टील प्लांट्स में किससे मिलकर बना होता है? स्टील बना होता है पित्त से एंड वेस्कुलर बंडल से। क्वेश्चन नंबर 26, द प्लेसेंटा फाउंड इन काउ एंड गोट इज, तो काउ में, गाय में और बकरी में प्लेसेंटा मिलता है वो कैसे होता है? कॉटिलेडॉन, कॉटिलेडोनरी, कॉटिलेडोनरी के साथ प्लेसेंटा होता है काउ में और गोट में। कॉटिलेडोनरी प्लेसेंटा काउ से गोट में पाया जाता है। जोनरी किस में मिलता है? जोनरी मिलता है डॉग में और कैट में और कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स में। यॉल्क सैक प्लेसेंटा किस में मिलता है? यॉल्क सैक प्लेसेंटा मिलता है कंगारू में और ऑपोसम में। तो ये क्या होता है? प्लेसेंटा के टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कॉल्ड द रेप्टाइल लाइक मैमल, रेप्टाइल लाइक मैमल किसे बोलते हैं? तो रेप्टाइल लाइक मैमल बोलते हैं स्पिनी एंट ईटर को। किसे बोलते हैं? रेप्टाइल लाइक मैमल स्पिनी एंट ईटर को। क्वेश्चन नंबर 28, द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, जो ग्राउंड टिश्यू की जो पिथ होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पेरेन्काइमा सेल से। तो ऐसे याद रखना है PPG, PP मतलब पेरेन्काइमा, पिथ ग्राउंड टिश्यू की, तो ग्राउंड टिश्यू की पिथ किससे मिलकर बनी होती है? पेरेन्काइमा सेल्स की। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्जेनेटिक सेल सीक्रेट, ऑक्जेनेटिक सेल स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं? HCl को। ऑक्जेनेटिक सेल क्या सीक्रेट करते हैं? HCl को। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी कोगुलेंट, इनमें से कौन सा एंटी कोगुलेंट है? मतलब कौन सा जो ब्लड है उसको जमाने का काम नहीं करता है? तो ये क्या? हेपरिन, हेपरिन क्या होता है? एंटी कोगुलेंट है, नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। हेरोडिन, हेरोडिन भी क्या है? लीच में मिलता है और एंटी कोगुलेंट है। हिस्टामाइन क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है, और ये क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करने वाला केमिकल है। सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन इज द न्यूरो ट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल ऑफ, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी, कौन सी लेयर पे पाई जाती है? एंडोडर्मिस पे। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस लेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रिएटेड बाय ए हेल्दी पर्सन पर डे, कितना यूरिया
एक हेल्दी पर्सन के द्वारा पर डे में एक्सक्रीट किया जाता है। तो कितना एरिया होता है? अप्रॉक्स 40 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाई क्रोमोजोम कम इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम। तो बाई क्रोमोजोम कम इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम। बाई क्रोमोजोम कौन से ग्रुप में आता है? तो बाई क्रोमोजोम आता है आपका जी ग्रुप में। और जी ग्रुप के क्रोमोजोम कौन से होते हैं? 21, 22 और एक्स एंड वाई, दीज आर द बाई जी क्रोमोजोम। डी कौन से होते हैं? 13, 14, 15। एंड देन बी ग्रुप जो होता है, बी ग्रुप के होते हैं 2 और 5। सी ग्रुप का मीडियम होता है, जैसे कि 6 क्रोमोजोम एंड 12 क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एजोला क्या होता है? एजोला किसका एग्जाम्पल होता है? एजोला इज द टेरिडोफाइट। तो एजोला को और क्या बोल सकते हैं? एजोला जैसे कि FESS। एजोला मीन फर्न, इक्विसेप्टम एंड सल्गिनेला। ये क्या होता है? टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या होता है? मर्चेंटिया, फुनेरिया एंड स्पेगनम। ये क्या है? ब्रायोफाइट्स है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होता है? साइकस, पाइनस, जिंकगो। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? साइकस, पाइनस, जिंकगो। CPG ये क्या होते हैं? GCPG, साइकस, पाइनस, जिंकगो। ऐसे आपको क्या करना है? रिमेंबर रखना है। एंजियोस्पर्म का क्या? ग्रास, पपाया, मैंगो, वीट। ये क्या है? हमारे एंजियोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 35। HIV वायरस इज ए। HIV वायरस कैसा होता है? HIV वायरस इज ए रेट्रोवायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ, HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी करता है। DNA RNA वायरस होता है? यस। HIV, HTLV, मुरीन, ल्यूकोमिया वायरस, ये सारे और एग्जाम्पल हैं किसके? RNA वायरस के। DNA वायरस HIV नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन A, B एंड D होगा। करेक्ट आंसर है A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 36। एंड्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। एंड्रोजन हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है लीडिंग सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा सीक्रेट होता है एंड्रोजन? लीडिंग सेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड चेन। निम्न में से कौन सी फूड चेन क्या है? करेक्ट है। तो सबसे छोटा यूनिट कौन सी होती है फूड चेन की? ग्रास। ये कौन से होते हैं? इन्हें प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। फिर होता है ग्रास को कौन फीड करता है? ग्रास हॉपर को कौन फीड करता है? फ्रॉग को कौन फीड करता है? स्नेक, और स्नेक को ईगल फीड कर लेता है। तो दिस इज द करेक्ट फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 38। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय बुलविल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय बुलविल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन साइकस में किसके द्वारा होता है? बुलविल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बुलविल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39। द कॉज ऑफ लेबर पेन इज। लेबर पेन का क्या कारण होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को क्या और बोलते हैं? बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आर द साइलेंट फीचर ऑफ विच स्टेम। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कौन से स्टीम में पाया जाता है? मोनोकॉट स्टीम में। कौन से स्टीम में पाया जाता है? मोनोकॉट स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है क्या होता है? ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 42। विच इज कॉल्ड एज 3F हार्मोन। उनमें से कौन सा 3F हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा 3F हार्मोन कहलाता है? एड्रेनेलिन। ये कौन सा हार्मोन है? इसे 3F हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट भी बोलते हैं, एंड इमरजेंसी हार्मोन भी इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? द कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज। तो मेमोरी ग्लैंड्स के कैंसर को क्या बोला जाता है? कार्सिनोमाज। क्या बोला जाता है? कार्सिनोमाज। सर्कोमा किसके कैंसर को बोला जाता है? मसल्स के को। मेलेनोमा मेसोडर्मल कैंसर को बोला जाता है। ल्यूकोमिया ब्लड कैंसर को बोला जाता है। तो ये सारे क्या हैं? कैंसर के उसके लोकेशन के बेस्ड पे टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर
44. इन विच स्टेज द कॉल्चिसाइन इनहिबिट माइटोसिस? कौन सी स्टेज पे कॉल्चिसाइन क्या करता है, माइटोसिस को इनहिबिट करता है? तो कॉल्चिसाइन अफेक्ट करता है मेटाफेज पे। कौन सी स्टेज पे इनहिबिट करता है? मेटाफेज पे। मेटाफेज पे भी क्या करता है? प्रिवेंट कर लेता है किसका? स्पिंडल फॉर्मेशन का। प्रिवेंट करता है किसको? स्पिंडल फॉर्मेशन को। प्रोफेज, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो प्रोफेज पे इफेक्ट कर देते हैं? वो केमिकल हैं विनक्रिस्टेन, विनब्लास्टेन। ये क्या करते हैं? प्रोफेज को इनहिबिट कर देते हैं। एनाफेज को कौन इनहिबिट करता है? टैक्सोल। क्या करता है टैक्सोल? स्टेबलाइज कर देता है माइक्रोट्यूब्यूल को, प्रिवेंट कर देता है डिपॉलीमराइजेशन को। क्या कर देता है? टैक्सोल स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल, प्रिवेंट डिपॉलीमराइजेशन। टेलोफेज क्या करता है? साइटोचैल्जिन बी। टेलोफेज क्या करता है? साइटोचैल्जिन बी, टेलोफेज। 44। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। विच सीक्रेट कैल्सिटोनिन? कैल्सिटोनिन को कौन सा, कैल्सिटोनिन कौन क्या सीक्रेट करता है? तो कैल्सिटोनिन सीक्रेट करता है सी सेल ऑफ थायराइड। कैल्सिटोनिन कौन सीक्रेट करता है? कैल्सिटोनिन सीक्रेट करता है सी सेल ऑफ थायराइड। क्या सीक्रेट करता है? सी सेल ऑफ थायराइड, कैल्सिटोनिन। बीटा सेल पेंक्रियाज को सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन किस में रिच होती है? तो हिस्टोन प्रोटीन किस में रिच होती है? आर्जिन एंड लाइसिन। आर्जिन एंड लाइसिन क्या होती हैं? ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। चार्ज कौन सा होता है इन पे? पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विद, डेस्मोसोम किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो डेस्मोसोम एसोसिएट विद एनिमल सेल एडहेंसन। डेस्मोसिस किसके साथ, डेस्मोसोम किसके साथ एसोसिएट करता है? तो डेस्मोसिस एसोसिएट करता है एनिमल सेल एडहेंसन। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। ऐसा कौन सा डीएनए का सेगमेंट है जो क्रॉसिंग ओवर के लिए पार्टिसिपेट करता है? तो ऐसा कौन सा सेगमेंट है? रिकॉन। कौन सा सेगमेंट है ऐसा? रिकॉन। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? एक कपल हैज 4 गर्ल, एक कपल के पास क्या है? 4 लड़की हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th चाइल्ड टू बी ए सन? तो कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमेशा गर्ल और बॉय की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% ही होती है। तो करेक्ट आंसर इज 50%। क्वेश्चन नंबर 50। ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 18% साइटोसिन एंड परसेंटेज ऑफ अदर बेस विल बी। तो 18% साइटोसिन है, तो 80 और जी 80 GC। तो साइटोसिन 18 है तो जी भी इसके बराबर होगी, लेकिन जी इसके बराबर है। ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है 80% साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर बेसेस। तो 80 GC के साथ बनाता है, तो सी की 18 है तो जी की भी कितनी होगी? 18। तो इनमें से थर्ड ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें जी की क्या है? 18 है। बाकी 80 पेयर बनाते हैं तो ए और टी के बराबर होनी चाहिए, जी की और सी की बराबर होनी चाहिए। तो सी की 18 है तो यहाँ पे जी की भी 18 होगी, और ए की 32 है तो टी की भी कितनी होगी? 32। तो आज के लिए 50 क्वेश्चंस में इतना ही। अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे PYQs हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स के। डिफरेंट एग्ज़ाम्स, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो नेशनल लेवल पे बायोलॉजी के पूछे गए हों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर। गुड बाय।